जय सियाराम। शिमला की जाखू हिल पर समुद्र तल से लगभग 2450 मीटर की ऊंचाई पर 108 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति, जिसका 4 नवंबर 2010 को अनावरण किया गया, जाखू मंदिर के प्रांगण में विराजमान है, जिसके दर्शन काफ़ी दूर से भी सहज ही हो जाते हैं। मंदिर की पार्किंग से लेकर मुख्य मंदिर तक का मार्ग टीन की चादर की छत से ढका हुआ है। जाखू पर्वत के मनमोहक नज़ारे किसी को भी मंत्रमुग्ध करके होश उड़ाने में सक्षम हैं। आप ध्यान से भटक ना जाएं, शायद इसीलिए इस छत पर एक तरफ हनुमान चालीसा व दूसरी ओर बजरंग बाण लिखा हुआ है। भगत जन मंदिर जाते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मंदिर की ओर बढ़ सकते हैं तथा वापसी में बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। रामायण काल से संबंध रखने वाला जाखू पर्वत पर बना प्राचीन जाखू मंदिर भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि लंका युद्ध में मेघनाथ के शक्ति बाण से श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और उनके उपचार हेतु संजीवनी की खोज में हनुमान जी द्रुत गति से हिमालय की ओर आ रहे थे। तभी उनकी नज़र पर्वत पर तपस्या कर में लीन यक्ष ऋषि पर पड़ी। संजीवनी का परिचय जानने के लिए हनुमान जी यहीं उतर गए। अच्छा, ये जो लंका युद्ध है ये त्रेता युग की बात है, और जब हनुमान जी संजीवनी के लिए हिमालय पर आए थे तब जाखू के अलावा शिमला के शोघी से 8 किलोमीटर दूर खुशाला में भी हनुमान जी ने कुछ समय व्यतीत किया था और बाबा जानकीदास जी से भेंट की थी, जिसमें जानकीदास जी ने हनुमान जी से खुशाला में ही मूर्ति रूप में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की, जिसे हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया था। खुशाला में दक्षिणमुखी और पश्चिममुखी हनुमान की मूर्तियां भी हैं। जाखू में इसी स्थान पर हनुमान जी उतरे थे। यहीं उनके चरण चिन्हों को संगमरमर से निर्मित करके इसी कुटिया में सुरक्षित रखा गया है। जाखू पर्वत पहले बहुत ऊंचा था, उनके बेग से आधा धरती के गर्भ में समा गया। हनुमान जी ने यक्ष ऋषि को इसी स्थान से होते हुए लौटने का आश्वासन दिया था, किंतु कालनेमी राक्षस के कुचक्र में फंसने के कारण हनुमान जी को अपेक्षित से अधिक समय लग गया। समय की भरपाई के लिए हनुमान जी छोटे मार्ग अर्थात शॉर्टकट से अयोध्या होते हुए चले गए। परीक्षारत ऋषि हनुमान जी के ना लौटने पर व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी ने उन्हें दर्शन देकर ना आने का कारण बताया। हनुमान जी के अंतर्धान होने के उपरांत उस स्थान पर एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, जो आज भी मंदिर में विद्यमान है। यक्ष ऋषि ने हनुमान जी की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण किया और अपनी चरण पादुकाएं स्मृति चिन्ह यहाँ छोड़कर अदृश्य हो गए। क्योंकि यह मंदिर ऋषि ने बनाया तो उन्हीं के नाम पर कालांतर में यक्ष से याक, फिर याकू और अंततः जाखू हो गया। अच्छा, आपको अगर सुपर हीरो स्टोरीज अच्छी लगती हों तो आपको हनुमान जी के बारे में जरूर जानना चाहिए। कहानी की शुरुआत रावण से करते हैं। रावण बहुत शक्तिशाली था। यक्ष, देवता, ग्रह आदि सभी रावण से बहुत डरते थे। जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रहों को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होने के लिए आदेश दिया, ताकि होने वाला पुत्र अजय, पराक्रमी, ज्ञानी, दीर्घायु हो। आप रावण की शक्ति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि लोग ग्रहों के उपाय करते हैं, परंतु रावण ने ग्रहों को ही आदेश देकर बाध्य कर दिया एक उपयुक्त स्थिति में उसकी कुंडली में आने के लिए। परंतु शनि ने अपनी स्थिति बदल दी, जिससे मेघनाथ अल्पायु हो गया। उससे गुस्सा होकर रावण ने शनि को बंदी बनाकर उल्टा लटका दिया। शनि की वक्र दृष्टि से महादेव शिव भी नहीं बच पाए थे, परंतु रावण ने शनि को ही बंदी बना दिया। अब बात करते हैं बाली की। बाली ने 1000 हाथियों के बल वाले दुंदुभि राक्षस को मारकर कोसों दूर फेंक दिया था और दुंदुभि के भाई मायावी का वध भी बाली ने किया था। उसके पश्चात बाली ने रावण को युद्ध में हरा दिया। कुछ लोग ऐसा दावा भी करते हैं कि उस जमाने में सोशल साइट्स या न्यूज़पेपर वगैरह तो थे नहीं जिससे प्रचार प्रसार हो सके, तो लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि बाली ने रावण को हराया है, बाली ने 6 महीने तक रावण को अपने कांख में दबाकर रखा था। बाली के सामने जो भी युद्ध के लिए आता था उसकी आधी ताकत बाली में आ जाती थी। अब आप ही सोचो कि ऐसी स्थिति में तो बाली अजय ही था, क्योंकि सामने वाले की आधी ताकत भी बाली को मिल जाती थी और खुद की बाली की ताकत तो थी ही। इसी घमंड में उसने हनुमान जी को भी चुनौती दी। पहले तो हनुमान जी ने परवाह नहीं की, परंतु जब वो श्री राम जी को भी भला बुरा कहने लगा तो हनुमान जी ने चुनौती स्वीकार कर ली। क्योंकि बाली देवराज इंद्र का धर्मपुत्र था, उसकी रक्षा हेतु ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को
चुनौती अस्वीकार करने को कहा, परंतु हनुमान जी ने कहा कि इसे टाला नहीं जा सकता। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कहा कि आप अपनी 10% शक्ति ही लेकर युद्ध के लिए जाएं, बाकी की शक्ति को श्री राम के चरणों में रख दें। युद्ध के पश्चात बाकी की शक्ति पुनः प्राप्त कर लेना। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, परंतु जैसे ही हनुमान जी बाली के पास गए तो बाली को ऐसा एहसास हुआ मानो उसमें शक्ति का समंदर हिलोरें ले रहा हो और शक्ति लगातार बढ़ती जा रही हो, उसकी नसें फट रही हो, उससे वो बेग संभाला नहीं जा रहा था। तभी ब्रह्मा जी वहाँ आए और बाली को समझाया कि जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, वह तो हनुमान जी की 10% शक्ति की झलक मात्र है, तुम यह शक्ति सहन नहीं कर पाओगे। बाली ने ऐसा ही किया और जान बचाई। दूर जाकर बाली को राहत का एहसास हुआ। विश्व के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली मोबाइल में ट्रांसफ़र करके उसे चार्ज करने की कोशिश हो तो ये ऐसा ही कुछ है। तब बाली को एहसास हुआ कि बाल्यावस्था में सूर्य को फल समझकर ग्रास बना लेने वाले महावीर हनुमान जी की शक्ति अगर समंदर है तो बाली बूंद के समान है। अब पूरे प्रसंग को देखो। शनि की दशा आने पर निश्चित समय के लिए महादेव शिव को मजबूर कर देने वाले शनिदेव, शनि को बंदी बनाने वाला रावण, रावण को 6 महीने तक मजबूर कर देने वाला बाली का कद भी हनुमान जी के आगे कण के समान ही था। इसीलिए हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि आपन तेज संभारो आपे, अर्थात प्रभु अपना तेज आप स्वयं ही संभालो, अन्य कोई यह नहीं कर सकता। तीनों लोग हाँकते कांपे, अर्थात आपकी हुंकार मात्र ही तीनों लोगों को कंपन करने के लिए पर्याप्त है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच से रक्षा के लिए महावीर नाम ही पर्याप्त है। हम हनुमान जी की बात जाखू पर्वत पर कर रहे हैं, जो कि हिमालय के ऊपर एक ऐसा स्थान है जहां लंका के युद्ध के समय स्वयं हनुमान जी आए थे और यहीं उनकी उसी समय की प्राचीन स्वयंभू मूर्ति भी विराजमान है। अगर आप एकदम फिट हैं तो इस रास्ते से शिमला के रिज मैदान से यहाँ तक मात्र 30 मिनट में पहुँच सकते हैं। साधारण व्यक्ति 45 मिनट में, बुजुर्ग लोग लगभग 60 मिनट में। और इसके अलावा आप यहाँ स्वयं की गाड़ी में या टैक्सी में भी आ सकते हैं और इसके अलावा रोप वे से भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। मंदिर की पार्किंग से एक और रास्ता जाखू मंदिर के लिए जाता है और ठीक उसके सामने परम शिव भक्त सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के लिए सीढ़ियाँ हैं। जय श्री राम।